चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने बनाई कमेटी। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 कमेटी गठित की गई है। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में 8 सदस्यों को किया गया है शामिल। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह शामिल। टास्क फोर्स कमेटी में भी 8 सदस्य किए गए हैं शामिल। पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला और सुनील को किया गया है शामिल। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 कमेटी गठित की गई है। यह अहम फैसला, पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नाम होंगे जो पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में शामिल होंगे। ये 8 नाम: राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह। तो वहीं टास्क फोर्स कमेटी में भी 8 सदस्य शामिल किए गए हैं। कौन कौन से वो 8 नाम हैं वो जरा सुन लीजिए। पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला और सुनील कनुगोलू को शामिल किया गया है। तो चिंतन शिविर में तमाम मुद्दों को लेकर मंत्रणा का दौर रहा, चर्चाओं का दौर रहा और साथ ही अलग अलग कमेटियां थी उस दौरान भी जिनकी ओर से अहम रिपोर्ट सौंपी गई। तो अब उसके बाद ये इम्पैक्ट की बात हम कर रहे थे लगातार कि क्या इम्पैक्ट होगा चिंतन शिविर का, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आएगा, क्योंकि चिंतन मंथन तो वहां पर रहा, पर कहीं ऐसा ना हो जाए ये चिंतन शिविर एक हॉलिडे ट्रिप के तौर पर नजर आए, ना कि इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले वक्त में नजर आए। पर ऐसे में अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो चिंतन मंथन वहां पर रहा चिंतन शिविर के दौरान, उसके बाद अभी कमेटियों का गठन हुआ है। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 कमेटी गठित की गई है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए 2 कमेटियां गठित की गई है और दोनों ही कमेटियों को अगर हम गौर से देखें तो बेहद अहम नाम इन कमेटियों में शामिल है। बिल्कुल, और इसमें भी एक अपडेट और आया है कि एक कमेटी और गठित की गई है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी समय एक ऑर्डर मेरे पास और आया है। तो अब 3 कमेटी कांग्रेस ने गठित की है और ये कह सकते हैं कि जो उदयपुर में नव संकल्प शिविर हुआ था उसका असर अब कांग्रेस को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब पूरी तरीके से 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उनको किस तरीके से जीता जाए, तो कह सकते हैं कि चुनाव मोड़ में आ गई है। तो 3 ग्रुप बनाए गए हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, पहला ग्रुप जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो बनाया गया है पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप। इसमें 8 मेंबर्स रहेंगे। पहला नाम राहुल गांधी का है, दूसरा नाम इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का है, तीसरा नाम गुलाम नबी आजाद का है, चौथा नाम अंबिका सोनी का है, 5वां नाम दिग्विजय सिंह का है, आनंद शर्मा इस कमेटी में है, केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं उनको इस कमेटी में रखा गया है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह जो राजस्थान से आते हैं उनको भी इस कमेटी में रखा गया है। तो जो पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप है इसमें 8 लोगों को रखा गया है। इसके अलावा सोनिया गांधी के निर्देशों के बाद एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है जो स्पेशली 2024 में किस तरीके से पार्टी की प्लानिंग रहेगी, 2024 तक पार्टी में क्या आमूलचूल परिवर्तन करने हैं उस पर काम करेगा। इसके नामों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम पी चिदम्बरम का है, दूसरा नाम मुकुल वासनिक का है, जयराम रमेश को इसमें शामिल किया गया है, केसी वेणुगोपाल इस कमेटी में भी रहेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान में प्रभारी है कांग्रेस के अजय माकन आयोटी, उनको भी 2024 की टास्क फोर्स कमेटी में शामिल किया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा उनको भी इस सूची में शामिल किया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कई मौकों पर पार्टी का पक्ष रखते हैं मीडिया के सामने, वो भी इस कमेटी में है। और इसके अलावा एक सुनील है, वो भी इस कमेटी में रखे गए हैं। एक कमेटी और बनाई गई है जिसको सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा। जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी जिसका नव संकल्प शिविर में ऐलान किया गया था, उसके लिए भी एक कमेटी का गठित किया गया है जिसमें 9 मेंबर हैं। इस कमेटी में दिग्विजय सिंह को शामिल किया गया है, सचिन पायलट का इसमें नाम है जो राजस्थान से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको इस कमेटी में लिया गया है। शफी थरूर इस कमेटी में है। इसके अलावा रणजीत सिंह बिट्टू जो पंजाब से लोकसभा के सांसद हैं उनको इस कमेटी में लिया गया है। केजी जॉर्ज को इस कमेटी में लिया गया है। ज्योति मानी को इस कमेटी में लिया गया है। प्रदोष है वो भी इस कमेटी में है। मध्य प्रदेश के तेज तर्रार विधायक जीतू पटवारी इस कमेटी में है और एक सलीम अहमद है वो भी इस कमेटी में है। ये जो कमेटी है ये सोनिया गांधी के निर्देशों के बाद बनाई गई है। कोशिश यही है, जिस उम्मीद के साथ
बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए कोशिश और कवायद यही थी कि जो नव संकल्प चिंतन शिविर है वो एक गेट टुगेदर के तौर पर ना रह करके एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले वक्त में नजर आए। ऐसा ना हो कि एक हॉलीडे ट्रिप हो गया उसके बाद वापस वही ढाक के दो पात रह जाए। तो यही वजह है कि अब जब कमेटियां बनी है तो उम्मीद भी सभी तमाम कार्यकर्ताओं में भी जगी होगी, तो वहीं दूसरी ओर तमाम नेताओं में भी जगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए 3 कमेटियों का गठन हुआ है और 3 कमेटियां बेहद महत्वपूर्ण तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, चाहे हम बात करें टास्क फोर्स की या फिर बात करें पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप की, तो वहीं एक तीसरी कमेटी का गठन किया गया है, भारत जोड़ो कमेटी, जिसके जरिए ये बात की जाएगी कि किस तरीके से आमजन तक मैसेज पहुंचाना है। योगेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए योगेश जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। ये वो तस्वीर है जिसमें बताया गया है कि 2 कमेटियों का गठन किया गया है और इन दोनों ही कमेटियों में कौन कौन से नाम हैं जो शामिल होंगे। तो वहीं आपको ये भी अपडेट दे दें कि अब एक और कमेटी के नाम भी सामने आ चुके हैं। तीसरी कमेटी बनाई गई है। तीसरी कमेटी इस बारे में है कि किस तरीके से जो ऐलान किया गया था नव संकल्प चिंतन शिविर के दौरान कि हम लोग एक यात्रा निकालेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मैसेज पहुंचाएंगे कि किस तरीके से वर्तमान में कौन कौन से मुद्दे हैं जो आमजन तक पहुंचने बेहद जरूरी हैं। राहुल गांधी खुद इसकी कमान संभालने की बात आई थी, पर अब ऐसे में इस कमेटी को लेकर भी नाम सामने आ चुके हैं और फर्स्ट इंडिया ये 2 प्रमुख कमेटियों के नाम इस वक्त आपके साथ साझा कर रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके साथ फर्स्ट इंडिया साझा कर रहा है। 2 अहम कमेटियां टास्क फोर्स 2024 के लिए ये नाम जिनके कंधों पर 2024 के लक्ष्य को भेदने की कमान सौंपी जाएगी, उस कमेटी के तमाम सदस्यों के नाम भी सामने आ गए हैं। तो वहीं पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप के कमेटी के सदस्यों के नाम भी सामने आ चुके हैं और फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। और ये उम्मीद भी सभी को थी, तमाम नेताओं को थी, तमाम कार्यकर्ताओं को थी कि जब मेवाड़ की धरा पर चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, तो उस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आए जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे और कांग्रेस के साथ जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करे, जोश का संचार करे। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए लगातार हम बात कर रहे थे कि चिंतन शिविर के बाद कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे, कौन कौन सी कमेटियों का गठन होगा और किन किन को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 3 कमेटियों का गठन हो चुका है और तीनों ही कमेटियों को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए 3 कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप है, टास्क फोर्स है और इसके अलावा एक सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेशन भारत जोड़ो। बेसिकली आपको समझा दें कि जो एक यात्रा थी जिसमें जनसंपर्क करना था, है ना, जन जागरण यात्रा थी, उस जन जागरण यात्रा को लेकर ये पूरी तैयारी है। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा जनता के बीच में उतरने के अलावा, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर हम गिनने बैठेंगे तो शायद शाम हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने शुरुआत करी है वो भारत जोड़ो, जो इन्होंने पूरे नव संकल्प का जो सार था कि हम भारत जोड़ो, जब 1948 में था भारत छोड़ो का नारे के साथ गांधी जी ने तमाम चीजें जो हुआ था, अब हम 2022 में भारत जोड़ो का नारे के साथ आए हैं, क्योंकि ये बीजेपी को उस जगह टारगेट करना चाहते हैं कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, लोगों को अलग कराने की राजनीति। बहरहाल हम कमेटी की बात कर रहे हैं। कमेटी में देखिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 8 लोगों की है। ये नाम सोचने होंगे राहुल गांधी, जो ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा को लीड करने वाले हैं। इस तरह का इंडिकेशन लगातार जो आया है, राहुल गांधी जो पार्टी के आगामी नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उस पे भी हैं, लोगों ने इस बार डिमांड भी की थी और चुनाव चल रहे हैं, अगस्त के अंत तक इसका नतीजा भी सामने आएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के वन ऑफ द सीनियर नेता हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की किस तरीके से क्या क्या चीजें भारत जोड़ो की जो यात्रा होगी उसमें किस तरीके से जनसंपर्क, जन जागरण अभियान शुरू करना होगा और बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। गुलाम नबी आजाद, इस लिस्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कोई कोई जो नाराज लोग हैं जिनकी राज्यसभा खत्म होने वाली है, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, पार्टी के साथ जोड़ा जाए, तमाम चीजें हैं। तो गुलाम नबी आजाद है। अंबिका सोनी आज की तारीख में सोनिया गांधी की सबसे करीबी और एडवाइजर सलाहकार मानी जाती हैं और सीनियर भी हैं, और इनकी वजह से पंजाब में जो डिसीजन हुआ, तमाम चीजें हुई, वो भी काफी इम्पैक्ट हुआ। दिग्विजय सिंह जो कि जिन्हें कहते हैं कि अनगाइडेड मिसाइल है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आनंद शर्मा
ये बात करने वाले हैं, सीनियर नेता हैं, इनको भी इसके साथ जोड़ा गया है। एक बार आपको याद दिला दें कि G23 ग्रुप के सदस्य है ये। केसी वेणुगोपाल पार्टी के संगठन के सबसे सीनियर नेता हैं, जो हर पावरफुल कमेटी के सदस्य होते ही हैं, और जितेंद्र सिंह सीनियर नेता हैं। इसके अलावा ये तो है पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप जो तैयार करेगा 8 कमेटी वेरी जो सिंसियर और सीनियरिटी के हिसाब से। टास्क फोर्स 2024 यानी कि ये पूरी जो प्लानिंग हो रही है 2024 के मद्देनजर हो। गुजरात हिमाचल से भारतीय कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं। राजस्थान छत्तीसगढ़ जाहिर तौर पे इनके अभी सरकारें हैं, तो वहाँ काम करेंगे, क्या इम्पैक्ट आता है। लेकिन फिलहाल जो टास्क फोर्स है, पी चिदम्बरम है, मुकुल वासनिक है, जयराम रमेश है, केसी वेणुगोपाल है, अजय माकन है, प्रियंका गांधी है, रणदीप सुरजेवाला है और सुनील पंगोलू है। ये तमाम लोग या तो सीनियर हैं या फिर आलाकमान के करीबी हैं, जैसे कि मुकुल वासनिक सोनिया गांधी के करीबी हैं, जयराम रमेश G23 और सीनियर तरह से माने जाते हैं, केसी वेणुगोपाल को हम जानते हैं, अजय माकन राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं, रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं और प्रियंका गांधी को यहाँ पर एडजस्ट किया गया है। इसके अलावा एक और है जो सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग राज्यों से कैसे कैसे तमाम चीजें होगी, वो प्लानिंग और कॉन्स्टिट्यूशन में दिग्विजय सिंह का नाम है, सचिन पायलट का नाम है, सीनियर नेता है, उनको बार बार बैलेंस किया जा रहा है। शशि थरूर का नाम है, रणदीप सिंह बिट्टू का नाम है, केजे जॉर्ज का नाम है और ज्योति मनी का नाम है। यानी कि इसमें ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया, पूरे भारत के अलग अलग शहरों को भी जोड़ने का काम किया है। बिल्कुल अदिति, और देखिए सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे को उठाने की बात की गई थी कांग्रेस पार्टी में, तो हमने देखा कि हालांकि कुछ जगहों पर रैलियां भी हुई, यात्राएं भी हुई और लोगों तक महंगाई के मुद्दे को पहुंचाने की कोशिश हुई, पर आने वाले वक्त में जैसे जैसे वक्त बदलता गया या कहें कि वक्त आगे बढ़ता गया, तो उस दौरान वो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित रह गया था। तो अब ऐसे में यही कोशिश होगी कि भारत जोड़ो यात्रा सोशल मीडिया पर ना होकर के आम लोगों के बीच में पहुंचकर आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। बिल्कुल, देखिए क्या है कि कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ जब करती है, रनवे पर होती है, तो उसकी स्पीड से समझ आ जाता है कि उसकी टेक ऑफ कितना अच्छा होगा, क्या या किस तरीके से। तो कांग्रेस ने पिछले दिनों चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, जो फ्लाइट में कोशिश की है टेक ऑफ करने की, वो तुरंत ही फ्लाइट पीछे आ गई है। और दरअसल दिक्कत नहीं होती है कि महंगाई का मुद्दा तो शुरू करते हैं, किसानों के साथ यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं में जो उत्साह की कमी है उसके चलते वो मुद्दा स्टैंड नहीं कर पाता, खड़ा नहीं रहता। अब इस बार ही चिंतन शिविर में तमाम डिस्कशन के बाद जो बार बार अजय माकन कहते हैं कि हम पूरी तरीके से पार्टी के तौर तरीके कामकाज को बदलेंगे, जमीन पे 100% ये पूरा जो बिल्कुल अदिति, और देखिए यही वजह है कि तमाम नामों को अहम जिम्मेदारियां दी गई है क्योंकि तमाम कमेटियां अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरीके से लगातार चर्चा भी की गई थी महंगाई के मुद्दे को लेकर, अगर हम बात करें नव संकल्प चिंतन शिविर से पहले की, तो उस दौरान कहा गया था हम अलग अलग जगह यात्रा निकालेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, मैसेज पहुंचाएंगे। हालांकि राजस्थान के अंदर बड़ी रैली का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी कमान भी बखूबी निभाई, पर अगर हम अन्य राज्यों की बात करें या अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर कुछ इस तरीके की तस्वीर सामने नहीं आई थी। सिर्फ एक सोशल मीडिया पर शोरगुल बनकर ये महंगाई का मुद्दा सिमट कर रह गया था। हालांकि मुद्दा बहुत बड़ा था, लोगों तक अगर सही ढंग से ये मैसेज पहुंचता तो कई राज्यों में जो चुनाव थे वहां पर कांग्रेस को इतनी बुरी हाल का सामना नहीं करना पड़ता। पर अब ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत कर रही है, उम्मीद सभी को यही थी कि नव संकल्प चिंतन शिविर के बाद जो ऊर्जा है वो बरकरार रहे, ताकि जो बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे, पदाधिकारी पहुंचेंगे, तो उनके जरिए आम कार्यकर्ताओं तक भी एक बड़ा संदेश दिया जाए। अब ये नाम लगातार सामने आए हैं, 3 कमेटियों का गठन हुआ है। अब 3 कमेटियों के गठन के बाद जो नाम सामने आए हैं, अब उम्मीद इनसे कई ज्यादा है और देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि जो उम्मीद इन नामों से जताई गई है आने वाले वक्त में क्या ये उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, क्या उम्मीद पर कायम ये रह पाएंगे, ये तमाम सवाल भी हैं। और ये भी देखना महत्वपूर्ण कि जिन मंशा के साथ या जिस मंशा के साथ कमेटियों का गठन किया गया है, तो क्या वो मंशा पूरी हो पाएगी, क्या वो मंशा पूर्ण हो पाएगी, क्योंकि नाम बेहद दिग्गज नाम है और कहें कि एक सदी हुई रणनीति का हिस्सा भी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि जो कुछ नाराज थे उनको भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है नामों के जरिए और अहम जिम्मेदारियां देने के साथ ही 3 कमेटियों का गठन किया गया है। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने ये कमेटियां बनाई है, पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 कमेटी गठित की गई है। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। नाम जरा सुन लीजिए: राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद,
अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह शामिल है। तो वहीं टास्क फोर्स कमेटी में भी 8 सदस्य शामिल किए गए हैं। पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक और कई अहम नाम हैं जो शामिल किए गए हैं।